हरिओम। पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर जो पशु प्रवृत्ति और अध्यात्म प्रवृत्ति के बीच युद्ध चल रहा है, उस पशु प्रवृत्ति का राजा तो दुर्योधन है, जो जानता है कि अंधकार और प्रकाश के बीच के युद्ध में प्रकाश जैसे ही आएगा, अंधकार खत्म हो जाएगा। पांडव पक्ष की सेना की वज्र व्यूह रचना देखकर दुर्योधन भयभीत हो जाता है। यहाँ दुर्योधन कौन है? हमारी उच्च आकांक्षाओं का प्रतीक है दुर्योधन, अहंकारी दुर्योधन। इस श्लोक में द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए पांडवों के प्रति बुरी भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से आचार्य को उत्तेजित करने के लिए धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहता है। इस शब्दों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ, द्रुपद ने जो बुरा बर्ताव किया था, उसके ऐतिहासिक कहानी है, और फिर उसने आपके वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ के द्वारा धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था, ये याद दिला रहे हैं दुर्योधन। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा ली। फिर इस समय में भी आपकी बुद्धिमानी तो, उसकी बुद्धिमानी तो जरा देखिए धृष्टद्युम्न की, कि उसने आप लोगों के विरुद्ध कैसे व्यूह रचना की है, वज्र व्यूह रचना की है। यहाँ द्रुपद कौन है? वैसे तो वे द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पिता हैं एवं पांडवों के ससुर हैं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आपको आध्यात्मिक अर्थ बता रही हूँ। पूरी गीता प्रतीकात्मक है, इसीलिए इसके प्रतीकों को समझना बहुत जरूरी है। एक एक नाम का अर्थ समझेंगे। द्रुपद यानी द्रुत पद, यानी शीघ्रता पूर्वक बढ़ना। मतलब यह है कि जो शीघ्र अपने कर्तव्यों को संपादन करता है, पूरा करता है, अर्थात जो समय बर्बाद नहीं करता, जल्द ही ध्यानावस्था से, ध्यान अभ्यास से समाधि अवस्था को प्राप्त करने में तत्पर है, जो कल के लिए कुछ बाकी नहीं रखता। ईश्वर तो सदैव हमारे पास हैं, किंतु वर्तमान समय में ही, अभी इसी वक्त उनकी उपस्थिति अनुभव करना चाहिए। आज से, अभी से ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर नहीं होंगे तो हम आत्मोपलब्धि कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति द्रुपद होता है, जो ज्ञान के पांडव पक्ष में है, ज्ञान के पक्ष में है। और धृष्टद्युम्न कौन है? ध्यान देंगे, दृष्ट यानी दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट प्रकृति, और द्युम्न यानी दमन करने वाला, अर्थात जो अपने दुष्ट प्रकृति को वश में रखता है, वह धृष्टद्युम्न कहलाता है। संसार में मनुष्यों की प्रकृति होती है, क्या होती है? चंचलता, दुष्टता, विभत्सता आदि, क्योंकि उनके मन बुद्धि नीचे के चक्रों में निवास करते हैं। लेकिन अगर साधना पथ पर आकर कोई साधक अभ्यास और वैराग्य से पूर्ण होता है, साधना करता है, तो उसके मन बुद्धि ऊपर के चक्रों में आ जाते हैं और नीचे के चक्र भी शुद्ध होने लगते हैं। यह युद्ध मनुष्यों के साथ नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के अंदर में रहने वाले सद्गुणों और दुर्गुणों के बीच एक आध्यात्मिक युद्ध है। ये मैं बार बार बताती हूँ, जिसमें सद्गुणों से संपन्न हमारा ज्ञान पक्ष यानी पांडव पक्ष और उनके महारथी विद्यमान हैं, और दूसरे पक्ष में हमारे ही दुर्गुणों
की विशाल सेना फैली हुई है, विषय विकारों वाली। यहाँ 18 अक्षौणी सेनाएं थी बताया गया है। कौरव सेना के 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के केवल 7 ही अक्षौणी सेनाएं थी। फिर भी दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी सेना कहा था आचार्य से। क्यों? क्योंकि संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी थी। और दूसरी बात यह है कि जिनके अंदर पूर्ण समर्पण की भावना होती है, सुव्यवस्था होती है। पांडवों के सेना यानी हमारे 7 चक्र ही हैं जो सद्गुरु श्री कृष्ण को समर्पित हैं, तो विशेष शक्तिशाली होगी कि नहीं? होनी ही चाहिए। हमारे सद्गुण कम होने पर भी दुष्टों का नाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसलिए संख्या में कम होने पर भी जिसके अंदर पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना अधिक शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस विवाहकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा कुछ उपाय सोचिए जिससे हम लोगों की जय हो। इस तरह दुर्योधन पांडव सेना की रचना गुरु द्रोण को दिखलाकर अब 3 श्लोकों में पांडव सेना के जो प्रमुख महारथी हैं उनके नाम बतलाते हैं। आप ये 4था श्लोक देखेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन शमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात यहाँ कौरव और पांडवों के बीच ये एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, किंतु असल में तो ये युद्ध हम सभी के अंदर सतत चल रहा है। हमारी बहिर्मुखता उच्च आकांक्षा के कारण अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। इस माया मोह भ्रांति भरे हुए संसार में हमारा अस्तित्व खो गया है। फिर भी हम सभी के अंदर धर्म क्षेत्र या पांडव पक्ष स्थित है। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञा विवेक की बहुत बड़ी सेना है हमारे अंदर, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस श्लोक में दुर्योधन ने जो पांडव पक्ष के 18 महारथियों का नाम गिनाए हैं वे सभी महारथी हमारे अंदर विराजमान हैं। हम उन सभी का आध्यात्मिक अर्थ समझकर अपने 18 गुणों का विकास करेंगे। ये महारथी हमारे अंदर के सद्गुण हैं। आपको बता दूं 4 प्रकार के योद्धा होते हैं। महारथी वो होते हैं जो 10,000 सैनिकों के साथ अकेले एक साथ लड़ता है, और अतिरथी वो हैं जो 1,000 से 10,000 तक के सैनिकों के साथ लड़ता है। रथी यानी जो 500 से 1,000 योद्धाओं के साथ अकेले लड़ सके, और अर्धरथी वो हैं जो 100 से 500 सैनिकों के साथ अकेले लड़ता है। अब आप ही विचार करिए, इतने लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ हमारे ही अंदर चल रहे विचारों की बात हो रही है। नकारात्मक विचारों से युद्ध सकारात्मक विचार का हो रहा है। यहाँ हमारे भीतर अवगुणों की या फालतू विचारों की जो सेना है वो किसी अछौड़ी सेना के बराबर है कि नहीं। 5 मिनट में हमारे भीतर इतने विचार उठते हैं, 5 मिनट छोड़े 1 मिनट में ही, तो जरा सोचिए कि 1 घंटे में और 1 दिन में कितने विचार हमें तंग करते होंगे। अगर हमारा पांडव पक्ष सुदृढ़ नहीं हुआ तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या दुर्गति होती है हमारी। वो आपका स्वयं का अनुभव होगा संसार में रहते हुए, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। आगे मैं श्लोक में क्या कहा गया उसे बतलाती हूँ। महेश्वासा यानी जो बड़े बड़े धनुष और बाण को चलाता है, ये सब प्रतीक है। भीमार्जुन शमायुधि मतलब सभी महारथियों का नाम एक साथ आ गया सिर्फ इतनी से श्लोक में। भीमार्जुन शमायुधि जो पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन के ही समान थे। भीम यानी हमारे
अनाहत चक्र के अंदर रहने वाले वीरता, साहस और प्राण, श्वास, भीम, हमारे 5 प्रकार के प्राणों पर, मतलब प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान को वश में रखता है। हमारी सांस संयम, जिसने सीख लिया आत्म संयम हो गया। सांसों पर विजय प्राप्त करना ही आत्मोपलब्धि कहलाता है। इसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए और साथ साथ विवेक, विचार, ज्ञान भी होना चाहिए, जो अर्जुन का तात्विक अर्थ है। अर्जुन का तात्विक अर्थ है ना विवेक, विचार, विवेकशीलता, विचारशीलता। अगर हमारे अंदर साहस बहुत है, मान लीजिए, लेकिन ज्ञान ही नहीं, विचार ही नहीं है, तो कहीं भी किसी से लड़ बैठेंगे बिना विचारे, तो हम सफल नहीं हो सकते। और केवल बुद्धि विवेक से ही केवल भरपूर है, बुद्धिमानी है, साहस ही नहीं है, तो भी तो हम आत्मोपलब्धि पाने में सफल नहीं हो सकते। उसी तरह युद्ध भी जीत नहीं सकते। आगे देखेंगे युयुधान कौन है। वैसे तो अर्जुन का युयुधान अर्जुन का शिष्य है। सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये श्री कृष्ण यानी भगवान के परमात्मीय शिष्य भी थे। आप विचार करिए, जो अर्जुन जैसे विचारशीलता वाले गुरु का शिष्य है, तो उसका आत्मज्ञान कितना प्रखर होगा, उसकी श्रद्धा की दृढ़ता कैसी होगी। इसीलिए युयुधान का अर्थ है जिसकी भगवान और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति हो, उसकी श्रद्धा को ही युयुधान कहा गया है। यदि आपके भीतर आत्मोपलब्धि की तीव्र इच्छा हो, किंतु गुरु और गोविंद के प्रति भक्ति, श्रद्धा दृढ़ ना हो, तो क्या आपको लब्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा हो तभी बुराई को हराया जा सकता है। अर्जुन ने कहा था कि मेरे समान कोई है तो वो है सात्यकी। युयुधान यानी विवेक, विचारशीलता की तरह कोई है तो वो है श्रद्धा, आपके अंदर की श्रद्धा। केवल श्रद्धा से ही पूरा युद्ध जीत सकते हैं। सात्यकी श्रद्धा ही डामाडोल हो जाए तो क्या युद्ध करेंगे। तो सात्यकी के बारे में कहा जाता है कि 13वें दिन के युद्ध में उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को 101 बार तोड़ा था। यानी श्रद्धा में ही इतनी ताकत है कि वह अपने पूर्व के गलत संस्कारों को बार बार तोड़ सके। श्रद्धा दृढ़ है तो स्वयं भगवान उसके सहारा बनते हैं, निरंतर हमारी श्रद्धा को बढ़ाने और टिकाए रखते हैं। भगवान मदद करते हैं, कितनी भी आपदा विपदाएं आ जाए, किंतु यदि हमारी श्रद्धा दृढ़ है तो हम उस क्षेत्र में जीत हमको मिलती ही है। आगे देखेंगे विराट कौन है। मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास पूरा किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये सब कहानी आपको पता है। राजा विराट का आध्यात्मिक प्रतीक क्या है वो बताती हूँ। स्वरूप की प्राप्ति ही इसका प्रतीक है। स्वरूप, राजा विराट यानी स्वरूप की प्राप्ति हो गई है जिस साधक को, आत्मा की अनुभूति का प्रतीक है राजा विराट। क्षुद्रता को छोड़ देती है, विराट विशाल को पकड़ती है। जब अधिक से अधिक 12 साल तक का सत्संग, सिमरन, चिंतन किया गया हो, पूरे वनवास काल में जब पांडवों ने इतना अधिक सत्संग, सिमरन, चिंतन किए, तब जाके 13वें साल में उस एकांतवास, अज्ञातवास के दौरान उस विराट विशाल आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। हमें भी अधिक से अधिक 12 साल लगते हैं,
नहीं तो कम से कम 6 महीना भी लग सकते हैं। चिंतन और सिमरन सतत होते रहेगी तो उस विराट विशाल आत्मस्वरूप का अनुभूति होगा ही। आगे द्रुपद कौन है? ये पहले तीसरे श्लोक में वर्णन हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ। आपको सभी प्रतीक अपने मन बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा लेने की आवश्यकता है, तभी इन 18 महारथियों के गुण विकसित हो पाएंगे हमारे अंदर में। आध्यात्मिक अर्थों में कहा जाए तो जब हमारे संस्कार बुराई का साथ देती है तब यही तीव्र वैराग्य संस्कार के विरुद्ध युद्ध करता है और जीतता भी है। द्रुपद, जिसे मैं द्रुपद बताई थी, द्रुपद द्रौपदी का पिता, इसीलिए द्रौपदी का भी आध्यात्मिक अर्थ समझ लेने की आवश्यकता है। वैसे तो ऐतिहासिक कहानियाँ आपको अच्छी तरह से पता है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नियाँ, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा। हम थोड़ी चिंतन करेंगे तब समझ पाएंगे। स्त्री शक्ति स्वरूपा होती है। यहाँ पर द्रौपदी स्थूल पंच महाभूतों की शक्ति ही है। यदि एक बीज हम बोते हैं किंतु वायु, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी का उपयोग नहीं करते तो बीज अंकुरित होगा ही नहीं। इसीलिए यह पंच महाभूत से उत्पन्न जीवन ही शक्ति है और यह हमारे मेरुदंड में बहती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में बहती है जो शक्ति। द्रौपदी पंच महाभूत की प्राण शक्ति एवं पत्नी हैं। किनकी? पंच महाभूत यानी 5 पांडवों की। पंच महाभूत प्रतीक है 5 पांडवों का। द्रौपदी का एक और अर्थ देखेंगे। द्रौपदी यानी तीव्र क्रिया शक्ति, अर्थात बहुत शीघ्र अति वेग से सभी कार्य को संपन्न करने की शक्ति है उसके पास। अगले श्लोक 5वां श्लोक बताऊंगी। हरिओम।